हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टैक। एज आई हैव मेंशन हियर, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब एलिमेंट एक दूसरे के बाद स्टोर होते हैं, लाइक लीनियर वे। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है उसे समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ जनरल एग्जांपल्स लिखे हैं जो कि हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि सीडी और डीवीडी का स्टैंड और स्टैक ऑफ बुक्स इन अ बुक शॉप। तो हम लोग कंसिडर करते हैं डीवीडी स्टैंड का एग्जांपल। तो अगर हमारे पास कोई डीवीडी का स्टैंड है जिसका एक एंड फिक्स है, जिसके थ्रू हम कोई भी सीडी उसके अंदर ना डाल पाएंगे ना निकाल पाएंगे, तो उस स्टैंड के अंदर अगर मुझे कोई सीडी प्लेस करनी है या डीवीडी प्लेस करनी है तो मैं इसी एंड का यूज़ कर लूँगा। तो इस एंड से सपोज़ मैंने एक डीवीडी वहाँ पे डाली। हम मान लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट डीवीडी है। तो हम एक ही एंड से ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे अगर दूसरी डीवीडी भी डालनी है तो उसी एंड से आएगी। सो दिस विल बी योर सेकेंड डीवीडी। देन यू विल ट्राई टू इंसर्ट थर्ड डीवीडी, वो भी इसी एंड से आएगी। सो दैट विल बी योर थर्ड डीवीडी। सो इसका मतलब है जिस एंड से हमने ऑपरेशन करे उस एंड को कुछ नाम देना पड़ेगा और उस एंड को हम नाम देंगे टॉप एंड। अभी अगर मुझे फर्स्ट डीवीडी को एक्सेस करना है, मुझे उसे डायरेक्टली निकालना है, सो दैट इज़ नॉट अलाउड। वाई? बिकॉज वन एंड इज़ फिक्स। इस एंड से तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले थर्ड डीवीडी को बाहर निकालना पड़ेगा जो कि सबसे लास्ट में आई थी। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में आया था वही सबसे पहले बाहर जाएगा। सो दैट इज़ अ वर्किंग प्रिंसिपल। तो सबसे लास्ट में कौन आया था? थर्ड डीवीडी। हम उसे ही सबसे पहले बाहर निकालेंगे। फिर सेकेंड डीवीडी आई थी तो पहले उसे बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको फर्स्ट डीवीडी बाहर निकालते आएगी। सो दैट इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टैक, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। और हम जिस एंड से ऑपरेशन कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे डीवीडी को स्टैंड के अंदर, सो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पुश। मतलब हमने डीवीडी 1 को पुश किया, फिर 2 को, फिर 3 को। और जब हमने 3, 2, 1 को रिमूव किया था, उस ऑपरेशन को हम बोलेंगे पॉप ऑपरेशन। एलिमेंट डिलीट करना, उस ऑपरेशन को स्टैक के अंदर बोला जाता है पॉप ऑपरेशन। और ये सारा ऑपरेशन जिस एंड से हम कर रहे थे, दैट एंड इज कॉल्ड एज टॉप एंड। सो लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल जो कि यूजिंग एरे रहेगा। स्टैक यूजिंग एरे हम पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने एक एरे लिया है जिसका नाम हम रख देते हैं स्टैक, और जिसकी मैक्सिमम साइज रहेगी सपोज 3 एलिमेंट की। सो हियर फॉर दिस एग्जांपल द साइज इज 3। नाउ द सेम वे, जैसे कि हमने डीवीडी पुश करी थी, हम कुछ एलिमेंट पुश करते हैं। तो ये जो एरे है, हमें पता है कि एरे का जो इंडेक्सिंग होता है वो 0, 1 से स्टार्ट होता है। सो एवरीवेयर आई विल राइट 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2। और हमने ये भी बोला है कि जो भी जिस एंड से ऑपरेशन होगा, दैट एंड इज कॉल्ड एज टॉप। तो हम जो भी एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, पुश करेंगे, उस एलिमेंट को हमें मेंशन भी करना पड़ेगा कि ये मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में हमारा जो एक वेरिएबल रहेगा जिसका नाम रहेगा टॉप, उसे हम -1 पे डिक्लेयर कर देते हैं। अभी मानो यूज़र को कुछ पुश करना है। यूज़र ने बोला कि ए को पुश करो आपके स्टैक के अंदर। तो आप क्या बोलोगे? ए कहा किस पोजीशन पे जाएगा? इस एंड से ए पुश होगा तो ए ऑटोमेटिकली 0th पोजीशन पे जाएगा। सो नाउ हु इज द टॉप ऑफ योर स्टैक? ए। सो इंडेक्स 0 इज रिप्रेजेंटिंग द टॉप। दिस इज योर टॉप। नाउ सपोज यूजर ने हमें कहा कि बुश को पुश करो बी को, तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा इसके ऊपर, दैट इज टॉप। नाउ हु इज एट द टॉप? बी, हुज इंडेक्स इज 1। फिर यूजर ने कहा कि पुश करो सी को, फिर आप लोग लिखोगे ए बी सी, एंड नाउ हु इज एट द टॉप? सी विथ इंडेक्स 2। अगर अभी यूजर ने कहा कि आप पुश करो डी को, तो हमारे पास ऑलरेडी ए बी सी है। अगर मैं डी पुश करने जाऊँ तो यहाँ पे जगह नहीं है। जगह नहीं है इसका मतलब है कि हमारी साइज कितनी है? 3। तो हमने ऑलरेडी 3 एलिमेंट स्टोर करके रखे हैं, तो हम लोग इसके आगे नहीं जा सकते।
तो टॉप यहाँ जाके रुकना चाहिए, मतलब टॉप का करंट लोकेशन कितना है 2। तो अगर कंडीशन ऐसी आती है कि आपकी जो साइज है उसमें से अगर हम एक कम कर देते हैं, दैट इज साइज -1, और आपका जो टॉप है उसका वैल्यू सेम आता है, तो इन दिस एग्जांपल द साइज इज 3, सो 3 - 1 इट इज 2। टॉप करंटली कहाँ पे 2 पे, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो हम यूजर को बोलेंगे कि स्टैक इज फुल, देयर इज नो प्लेस टू इंसर्ट द न्यू डेटा। सो दिस इज हाउ यू पुश द डेटा इनटू द स्टैक। अगर मानो मुझे इसका एल्गोरिदम लिखना है तो आप लोग लिखोगे पुश, आपको एक डेटा मिलेगा, अब इस डेटा को आपको स्टैक के अंदर डालना है। तो आप चेक करोगे कि पहले आपके पास जगह है या नहीं है। तो हाउ टू चेक इट? सो द कंडीशन वी हैव जस्ट रिटन इज, अगर मेरा जो भी टॉप रहेगा वो और आपका जो भी साइज रहेगा उसमें से अगर मैं एक कम कर दूं, ये दोनों वैल्यू सेम आती है, तो मेरे पास कोई जगह नहीं है। हम यूज़र को मैसेज दे देंगे कि योर स्टैक इज़ फुल। अगर ऐसी बात नहीं है तो पहले तो मुझे टॉप को नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा। इनिशियली हम -1 पे थे, तो हम टॉप को बोलेंगे आप 0th पोजीशन पे जाओ, और इस टैग के 0th पोजीशन पे आपका नया एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको पहले टॉप की वैल्यू 1 से बढ़ानी पड़ेगी, और फिर उस पोजीशन पे स्टैक के उस टॉप पे आपका जो भी डेटा यूजर ने भेजा था उस डेटा को हम इंसर्ट कर देंगे। सो दिस इज पुश ऑपरेशन ऑन द स्टैक। अभी बात करेंगे हम डिलीशन की। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि डिलीशन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड पॉप, मतलब जो भी एलिमेंट टॉप पे है अगर मैं उसे रिमूव करना चाहूँ देन दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पॉप। तो हम सेम एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक स्टैक है जिसका साइज 3 है, और हमारे पास ऑलरेडी 3 एलिमेंट आ चुके हैं 0, 1, 2, और अभी हमारा टॉप जो है वो C को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इंडेक्स 2। अगर मुझे यूज़र ने कहा कि मुझे एक एलिमेंट पॉप करना है, तो यूज़र ए और बी को नहीं रिमूव कर पाएगा। जैसे हमने डीवीडीज का एग्जांपल लिया था, द एलिमेंट विच इज एट द टॉप दैट हैज़ टू बी रिमूव ओनली, दैट हैज़ टू बी पॉप्ड। तो पहले तो सी चला जाएगा, अगर सी यहाँ से चला गया तो नेक्स्ट टॉप कौन रहेगा, बी, सो दैट इज इंडेक्स नंबर 1। तो अगर मैं सी को पॉप कर दूँ तो आपको पास रहेगा सी, ए, और टॉप रहेगा फर्स्ट इंडेक्स दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ एलिमेंट सी। अगर यूजर ने कहा कि और एक बार पॉप करो तो ऑटोमेटिकली आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा एंड दिस विल बी योर टॉप। एंड अगेन यूजर कॉल सपोज पॉप, यूजर ने और एक बार पॉप को कॉल किया तो आपका ए भी चला जाएगा और आपका जो टॉप रहेगा वो और नीचे आएगा, वो 0 से भी नीचे चला जाएगा, दैट इज -1। अगर यूजर ने और एक बार पॉप कर दिया तो आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है निकालने के लिए। तो आपको कैसे पता चला कोई एलिमेंट है क्या नहीं? तो हमें पता चला अगर मेरी टॉप की पोजीशन -1 पे चली जाती है, सो इट मीन्स दैट आई डोंट हैव एनी एलिमेंट टू डिलीट, सो इट मीन्स दैट माई स्टैक इज एम्प्टी। तो ये हम लोगों को यूजर को मैसेज में देना पड़ेगा। सो लेट अस राइट अ एल्गोरिथम फॉर दैट। सो आई क्रिएट वन फंक्शन पॉप जिसका काम होगा एलिमेंट निकालना। लेकिन निकालने के लिए हमारे स्टैक के अंदर एलिमेंट होना चाहिए, तो हम लोग वो पहले चेक करेंगे। इफ अगर मेरा जो टॉप है वो -1 पे ही है, मतलब हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम यूज़र को मैसेज दे देंगे कि स्टैक इज एम्प्टी एंड देयर इज नो एलिमेंट टू डिलीट और पॉप। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो जो भी एलिमेंट टॉप पे होगा पहले उसे निकाल लो। तो मानो मैं x के अंदर वो डेटा निकाल ले रहा हूँ, तो हमने डेटा निकाल लिया x के अंदर, कहाँ से, स्टैक के टॉप से। अगर मैंने वो डेटा निकाल लिया तो टॉप मेरा ऑटोमेटिकली नीचे जाना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे टॉप इज इक्वल्स टू टॉप जहाँ पे भी है उसमें से उसका एक पोजीशन कम कर दो। तो अगर टॉप 2 पे है तो ऑटोमेटिकली -1 होके वो टॉप जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, दैट इज वी हैव रिटन, और यहाँ पे आपका एल्गोरिदम क्लोज हो जाएगा। अभी हमने जो एक एक्सप्लेन किया है पुश और पॉप ऑपरेशन, लेट अस ट्राई टू राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस ऑपरेशंस यूजिंग जावा। सो लेट अस डू दैट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ds ट्यूटोरियल नाम का एक फ़ोल्डर बना के रखा है, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा जिस फाइल का नाम हम लोग रखेंगे डेमो स्टैक
डॉट जावा। फिर इस क्लास के अंदर हमें लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मेन के अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ये स्टैक होगा हमारा कॉलिंग के लिए। मैं और एक क्लास बना रहा हूँ, सॉरी, ये जो क्लास है हमारा कॉलिंग के लिए रहेगा, और हम लोग और एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे स्टैक ऑपरेशंस। और इस क्लास के अंदर हम हमारे ऑपरेशंस का लॉजिक लिखेंगे। तो हमारा पहला फंक्शन है void, जिसका हम नाम रखेंगे पुश, और इस पुश फंक्शन को एक डेटा मिलने वाला है। तो हम लोग अज्यूम करें कि हम लोग इंटीजर डेटा पे काम करेंगे, तो इंटीजर डेटा। अगर हमारा डेटा इंटीजर का आ रहा है तो मेरा स्टैक भी किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर। तो यहाँ पे क्लास के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा एक इंटीजर एरे चाहिए जिसका हम नाम रखेंगे स्टैक, और उसका जो साइज रहेगा वो रहेगा साइज। अब कितना साइज है आपका स्टैक का, तो मैंने एक वेरिएबल लिख दिया साइज, जिसकी वैल्यू रख दी 5। So what it means that we have declared one stack whose size is 5. We created one function which will receive one data. इसी तरीके से मुझे और एक फंक्शन लगेगा पॉप, जो कि कोई डेटा रिसीव नहीं करेगा, यहाँ से वो डेटा वापस भेजेगा। तो हमने पहले ही चेक किया था कि अगर मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो मेरे पास जगह होनी चाहिए। तो हम लोगों ने चेक किया इफ़ अगर मेरा जो टॉप है उसका पोजीशन साइज -1 पे नहीं है, अगर है तो मुझे यूज़र को बोलना पड़ेगा कि योर स्टैक इज़ फुल, और यहाँ से उसे वापस भेजना पड़ेगा। अगर यहाँ पे टॉप डिक्लेयर नहीं है तो मुझे कुछ वेरिएबल्स लगेंगे, लाइक मेरा एक इंटीजर टॉप वेरिएबल भी रहेगा जिसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी -1, और मुझे एक डेटा नाम का भी वेरिएबल लगने वाला है। तो यहाँ से हम वापस चले जाएंगे अगर मेरे पास जगह नहीं है तो। लेकिन अगर जगह है, सो व्हाट यू नीड टू राइट, यू नीड टू इंक्रीमेंट द पोजीशन ऑफ टॉप बाय 1। ये हमने हमारे एल्गोरिदम में देखा था कि मुझे टॉप पहले इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और फिर उस टॉप के स्टैक के टॉप पे मेरा जो भी डेटा है वो डालना पड़ेगा। और यूज़र को समझने के लिए हम लोग एक मैसेज दे देंगे, डेटा योर डेटा इज पुश्ड। और क्या डेटा पुश हुआ उसे सिर्फ हम डिस्प्ले कर देंगे कि आपका ये वाला डेटा पुश हो गया। सेम अगर मैं पॉप करना चाहूँ तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास एलिमेंट है, तभी हम पॉप कर पाएंगे। अगर एलिमेंट नहीं है तो कैसे समझ में आएगा, तो टॉप इज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब है हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो माई स्टैक इज एम्प्टी, और यहाँ से वापस चले जाओ। अगर ऐसा नहीं है, सो एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो आपको स्टैक का जो भी टॉप रहेगा वहाँ का एलिमेंट निकाल लेना है। तो मैंने डेटा नाम के वेरिएबल में उसे निकाल लिया, और फिर आपका टॉप ऑटोमेटिकली नीचे जाना चाहिए। तो टॉप का जो भी पोजीशन रहेगा मैं उसमें से एक माइनस कर दूँ तो टॉप का नया पोजीशन रहेगा उसके नीचे वाला। और मैं यूज़र को समझने के लिए यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा, डेटा इज़ पॉप्ड, और आपका जो भी डेटा है वहाँ पे डिस्प्ले कर दो, जो भी पॉप हो गया वो। अब ये जो हमने लिखा है ये तो हो गए ऑपरेशंस, लेकिन यूज़र को दिखाने के लिए मुझे एक डिस्प्ले फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो मैं पॉप के बाद एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम होगा डिस्प्ले, और इसका काम होगा कि डिस्प्ले करना आपके स्टैक को। लेकिन यहाँ पे भी अगर मेरे पास एलिमेंट ही नहीं है तो मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, इसलिए हम लोग चेक करेंगे वापस से। अगर मेरा टॉप -1 पे है तो हम लोग यूज़र को बोलेंगे कि स्टैक इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग टू डिस्प्ले, और वापस चले जाओ। एल्स अगर हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए कुछ है तो हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो हम टॉप से लेके 0th लोकेशन तक का सारा डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हमने फॉर लूप लगाया, एक इंटीजर आई लिख दिया जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके टॉप से। वो हमेशा बड़ा या फिर इक्वल्स टू रहेगा 0, मतलब टॉप हाईएस्ट वैल्यू रहेगी सपोज 3, वो 3 to 1 करके जाएगी 0 तक, और हर बार आई की जो वैल्यू है वो 1 से कम होने वाली है। और इसी बीच आपको क्या करना है, तो आपका जो भी स्टैक का एलिमेंट है उसे
डिस्प्ले करना है क्योंकि आपने टॉप की पोजीशन आई को दे दी है। इस तरीके से आप सारा एलिमेंट स्टैक के डिस्प्ले कर सकते हो। अभी रहा इन फंक्शंस को कॉल करना। आई वांट टू यूज दोज फंक्शंस, सो हाउ विल यू डू दैट? सो ऑन द लाइन नंबर 50 inside the main function you have to create an object of the class called stack operations। हम लोग उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं stack operations, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उस फंक्शंस को कॉल करते हैं जिसे हमने नाम दिया पुश। अब पुश करना है मतलब हमें कुछ डेटा देना पड़ेगा, तो लेट्स से हम लोग कुछ डेटा देते हैं 34। मुझे और एक बार पुश करना है तो मैंने लिखा op डॉट पुश और मैंने और एक डेटा दिया सपोज 56। तो मैं इसे 5 बार करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड आई हैव यूज द रैंडम वैल्यूज। तो मैंने 5 वैल्यू पुश कर दी, मतलब हमारे स्टैक के अंदर सबसे पहले वैल्यू गई 34, 56, 45, 26 एंड 76। तो हमारा जो टॉप वाला एलिमेंट रहेगा वो रहेगा 76, बट आई वॉन्ट टू चेक इट, सो आई विल कॉल op डॉट डिस्प्ले। अगर मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दूँ तो मेरा टॉप वाला एलिमेंट 76 होना चाहिए। सो लेट अस चेक। आई एम यूजिंग Java C for compilation. So Java C, run your file, that is stack.java. Once you successfully compile, run your class file, that is Java demo stack. तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने डायरेक्टली यूज़ किया है। पहले 74 पुश हुआ, 56, 45, 26 एंड 76। अगर हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं तो हु इज़ एट द टॉप? 76। सो वी हैव सक्सेसफुली प्रिंटेड द वैल्यूज़ फ्रॉम द स्टैक। लेकिन हमारे स्टैक का जो साइज़ है वो है 5, मतलब हम 5 से ज़्यादा कोई एलिमेंट नहीं डाल सकते। तो लेट अस ट्राई। अगर मैं op डॉट पुश करूँ और 6th एलिमेंट ट्राई करूँ सपोज 88, और फिर अगर मैं इसे कंपाइल करूँ तो मुझे मैसेज आना चाहिए, सॉरी आई नीड टू कंपाइल। तो 76 के बाद मुझे मैसेज मिला स्टैक इज़ फुल, मतलब आपका 88 उसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि आपकी साइज़ 5 की है और आपने 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टैक के अंदर पुश करे हैं। सो इट इज़ वर्किंग फाइन। नाउ लेट अस ट्राई टू कॉल पॉप फंक्शन। तो मैं यहाँ पे पॉप फंक्शन को बुलाता हूँ डिस्प्ले के बाद, तो मेरा 76 डिलीट होना चाहिए। इट शुड बी op डॉट पॉप। फिर मैं लिखूंगा op डॉट पॉप। मैंने 2 बार पॉप किया और फिर लिखा op डॉट डिस्प्ले। तो इसका मतलब है कि जो टॉप पे एलिमेंट है दैट इज 76 डिलीट होना चाहिए, 26 डिलीट होना चाहिए, और मेरी लिस्ट के अंदर सिर्फ 45, 56 एंड 34 होना चाहिए। तो हम लोग इसे एक बार वापस कंपाइल करते हैं, फिर रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा जो टॉप था पहले 76 था, फिर हम लोगों ने 2 बार पॉप कॉल किया, या ये जो फुल मैसेज मिला है वो 88 के लिए मिला है। डिस्प्ले करने के बाद ये हमें हमारा स्टैक रिप्रेजेंट हुआ। फिर हमने 2 बार पॉप कॉल किया तो पहले 76 चला गया, फिर 26 चला गया, यहाँ पे आपको मैसेज मिले। फिर आपने डिस्प्ले को कॉल किया तो जितने भी बचे हुए एलिमेंट थे उन्हें आपने कॉल किया। अगर मैं इसी तरीके से सारे एलिमेंट पॉप कर दूँ तो एक स्टेज के बाद मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, तो उसका भी तो मुझे मैसेज आना चाहिए। तो देखो मैंने 3 बार पॉप और कॉल कर दिया तो ये तीनों एलिमेंट चले गए। लेकिन अभी अगर मैं 4th एलिमेंट ट्राई करूँ रिमूव करने के लिए तो मुझे मैसेज आना चाहिए दैट योर स्टैक इज एम्प्टी। सो लेट अस कंपाइल इट अगेन, run it again, and you will see that you have pushed all the elements. This is your stack after push. You have popped 2 elements in between, then you displayed it, and you popped the remaining 3 elements, and after that there is no element to pop, so it is displaying stack is empty. So I hope that all of you have understood that how to implement a stack using Java. तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।